Hello everyone, my name is Priyanka Sharma and in this video we are going to solve exercise 9b related to linear equations in one variable. So let's begin, but please don't forget to like the video and subscribe to my channel. Here is question number 1. Solve each of the following equation and verify the answer in each case. यहाँ पर जो इक्वेशन दी है, इक्वेशन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इक्वेशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी है और आपको इसे सॉल्व करके उसे वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले x + 5 = 12, सब्सट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, अभी यहाँ पर प्लस है तो इसको करने के 2 मेथड्स हैं, जो कि दोनों ही मेथड मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दूंगी, फिर बाकी एक मेथड से हम लोग पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है जो यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट मेथड मैं यहाँ पर आपको फिर से करके दिखाऊंगी कि कैसे कर सकते। दोनों ही मेथड से जो भी आपको ईजी लगे आप वो करके इसे सॉल्व करिए। फर्स्ट मेथड यहाँ पर जो है वो ये है कि सब्सट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ द साइड्स। यहाँ पर एक्चुअली +5 दिया हुआ है, तो ये जो +5 है इसको हम दोनों साइड -5 करके सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर प्लस दिया होता है, जो भी नंबर है वेरिएबल के बाद दिया हुआ है उसको आप प्लस दिया है तो सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब माइनस कर लीजिए। माइनस में दिया है तो प्लस कर लीजिए। जैसा भी दिया उसका जस्ट अपोजिट करना होता है। जैसे कि आपको दिया है डिवाइड दिया है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर है +5 - 5 = अभी 12 के बाद भी -5 हम लगाएंगे क्योंकि ये हम बोथ साइड -5 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ही हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका आ गया +5 एंड -5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा आपके पास x एंड नेक्स्ट आपके पास है 12 -5 आप करोगे तो 7 आ जाएगा। तो x = 7। तो वेरिफिकेशन अब हम इसका करते हैं। वेरिफिकेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड मैं आपको बहुत बार पढ़ा भी चुकी हूँ क्लास में। तो ये देखिए क्या है इसमें, जैसे आपको ये दिया हुआ है x प्लस, एक सेकेंड, ओके, तो x + 5 है क्वेश्चन आपका और = आपको 12 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू को बाहर रखेंगे और 12 राइट करने के बाद ये जो 5 है ये नेक्स्ट इंटरचेंज हो जाएगी इसकी पोजीशन, और ये यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, -5। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। ठीक है, तो इस तरह से हम ये करते हैं कि x की वैल्यू 7 हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी हमारा मेथड है और ये मेथड 2 है, मेथड 1 यहाँ पर है। तो जो भी मेथड आपको इजी लग रहा है आप दोनों ही फॉलो कर सकते हो। ओके, तो या फिर आप दोनों तरफ उनकी जो भी इंटरचेंज करके उसकी पोजीशन को आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर जो भी नंबर गिवन है उसका अपोजिट दोनों साइड करके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न जैसा भी दिया है उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। तो वेरिफिकेशन है सब्स्टिट्यूटिंग x = 7 इन LHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है हमारे पास x, अगर हम यहाँ पर 7 लिख दें और यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए, 7 + 5 = 12 हो जाएगा। अब LHS और RHS इक्वल हो चुके हैं। आप देखिए 12 लेफ्ट हैंड साइड भी आ रहा है एंड 12 राइट हैंड साइड भी आ रहा है, तो LHS = RHS। यहाँ पर इसके बाद आप कर सकते हो हैंस वेरीफाइड। अगर यहाँ पर कुछ भी डिफरेंट होता, इक्वल नहीं आता, तो हमें क्या करना होता, हमें नॉट वेरीफाइड आंसर देना होता। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। हेडिंग सेम है सब जगह पे। यहाँ पर है x + 3 = -2। तो यहाँ पर वही वाला रूल है कि सब्सट्रैक्टिंग
3 फ्रॉम बोथ साइड, 3 को बोथ साइड हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, +3 लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसमें -3 LHS में भी करेंगे एंड RHS में भी हम -3 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और प्लस का 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा, इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाता है, सॉरी माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और यहाँ पर माइनस की वैल्यू में आप आंसर दोगे 5। ओके, वेरिफिकेशन है, x की वैल्यू -5 आई है, तो अगर हम x की जगह पे -5 लिखते हैं तो क्या हमारे पास -2 जो हमारा राइट हैंड साइड है वही आंसर आता है। अगर वही आएगा तो आपका ये वेरीफाइड है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर है -5 + 3, -5 की वैल्यू है यहाँ पर, क्योंकि 5 हमारा जो माइनस का है ये ग्रेटर है, तो हम माइनस में ही आंसर देंगे। तो 5 - 3 करेंगे, 2 आ जाएगा, माइनस का 2। अब इसका मीन्स है LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट, इसके सारे सम सेम हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबको एक तरह से सॉल्व करने के बाद आपको LHS और RHS को इक्वल शो करना है। अगर वो इक्वल हैं तो करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 7, तो यहाँ पर हम एडिंग, बिकॉज यहाँ पर -7 था तो अब हम प्लस करेंगे, क्योंकि इस वैल्यू को हमें ख़त्म करना होता है, इस वैल्यू को हमें फिनिश करना होता है, इसको हटाना होता है। जो यहाँ पर 7 दिया हुआ है इसकी वजह से हम इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। तो x - 7 + 7 = 6 + 7, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और 6 + 7 हो जाएगा 13। अब हम x की प्लेस पर 13 - 7 करते हैं तो 6 आता है, एंड 6 हमारा RHS में भी है, तो LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, x - 2 = -5, x - 2 = -5, ठीक है। तो अभी क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर -2 था तो +2 हम बोथ साइड यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x = -3 आ जाएगा, -5 + 2 करने के बाद वेरिफिकेशन करेंगे। जो -3 x की वैल्यू आई है वो हम x की प्लेस पे रख देंगे और फिर हम इसको करेंगे सॉल्व। अगर -5 आ गया तो ये वेरीफाइड हो गया हमारा, -3 और -2 को ऐड करने के बाद हमारा -5 ही आएगा, तो LHS = RHS, इट मीन्स वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 3x - 5 = 13। यहाँ पर जो -5 है तो हम बोथ साइड -5 को ऐड कर लेंगे, ठीक है, सॉरी बोथ साइड हम 5 ऐड कर लेंगे। तो पहले तो हमें ये वाला वेरिएबल, जो भी ये वाला कांस्टेंट दिया हुआ है उसे रिमूव करना है, उसके बाद जो ये वाला कांस्टेंट है उसे भी रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले आपने -5 + 5 को रिमूव कर दिया और 13 + 5 हमारा हो गया 18। अभी क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3x है और यहाँ पर 18 है, तो अब हमें डिवाइड बोथ साइड बाय 3, जस्ट बिकॉज यहाँ पर 3 हमारा मल्टीप्लिकेशन में था, तो अब हम डिवाइड करेंगे, जस्ट अपोजिट करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो 3x/3 = 18/3, दोनों साइड ही हम डिवाइड कर देंगे 3 से। यहाँ पे 3 की वैल्यू 3, दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे, एंड यहाँ पर 18/3 करेंगे तो 6 आएगा। अब x की वैल्यू कितनी आई, 6, सब्सटीट्यूट कर लेंगे। x की वैल्यू जो भी आई है LHS में सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो 3 × 6 - 5 = 3 × 6 हो जाएगा 18, -5 करेंगे तो आएगा 13, एंड 13 हमारा RHS में भी है, तो LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 4x + 7 = 15। 4x + 7, तो यहाँ पर पहले जो प्लस का 7 है उसे रिमूव करना होता है, तो पहले हम प्लस के 7 को रिमूव करेंगे, और उसको रिमूव करने के लिए आपको जैसे पता है कि यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 7 बोथ साइड, ठीक है। तो 4x + 7 - 7 = 15 - 7, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको ये वाले 7 को तो रिमूव कर देना, क्योंकि ये प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास 4x होगा, 15 - 7 करने पे 8 आएगा, ठीक है। तो अब क्या है, 4x, अब 4x = 8 है, बिकॉज यहाँ पर जो 4 है वो x में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, बोथ साइड हम 4 का डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 4 × 2 = 8 होता है, तो x की वैल्यू 2 आई।
वेरीफाई करने के लिए फिर से हम वैल्यू पुट करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आई है LHS में, तो 4 इंटू 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 होता है 8 प्लस 7 करने पे आता है 15, एंड 15 हमारे पास RHS में भी दिया हुआ है, तो ये वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 12। x अपॉन 5 यहाँ पर जस्ट बिकॉज यहाँ पर अपॉन में दिया हुआ है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि ये रूल है कि हम जस्ट अपोजिट करते हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई बोथ साइड हम कर लेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 12, 5 जा 60, तो x इज इक्वल टू 60। वेरिफिकेशन जब आप इसका करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे 60 x की प्लेस पे, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा 60 अपॉन 5, एंड 5 से 60 को डिवाइड करने पे आएगा 12 RHS, और LHS में भी 12 था, इसलिए ये वेरीफाइड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 3x अपॉन 5, इसमें भी आपको सेम करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5, तो जब आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 5 की वैल्यू रिमूव हो जाएगी, एंड यहाँ पर रह जाएगा 3x इज इक्वल टू 15 इंटू 75, ठीक है, सॉरी 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। अब क्या करेंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपका दिया हुआ है 3x, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो हम इसका जस्ट अपोजिट करके डिवाइड कर लेंगे, तो 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 75 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25, जस्ट बिकॉज यहाँ पर 3 से आपने 75 को डिवाइड किया तो 25 आया, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू 25 जो हमारी वैल्यू आई थी अपॉन 5, ठीक है, 5 यहाँ पर क्वेश्चन में है। अब 5 के टेबल से 25 को कट कर लीजिए तो 5 आ जाएगा, और 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15 आएगा, एंड 15 हमारा RHS है, LHS में ऑलरेडी 15 था, इसलिए ये वेरीफाइड है। क्वेश्चन नंबर 9, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 17, तो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 17 राइट करने के बाद आप क्या करोगे, आपको पहले क्या रिमूव करना है, हमें वो करना होगा, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग x टू LHS एंड 3 टू RHS ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ट्रांसपोर्ट का मीन्स होता है यहाँ से इनकी पोजीशन को हम चेंज कर लेंगे, तो ट्रांसपोर्ट बोल दिया मैंने बाय मिस्टेक, ट्रांसपोज होना चाहिए, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, यानी कि पोजीशंस को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपोज करेंगे जब आप, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो यहाँ पर थी LHS में थी वो RHS के साथ आ जाएगी, और जो माइनस का 3 RHS में था वो कहाँ चला जाएगा, LHS की साइड में, तो 5x माइनस x इज इक्वल टू 17 प्लस 3 हो जाएगा, 5 में से x माइनस हो जाएगा तो 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 20, 17 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर 20। अब 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 4x था तो हम बोथ साइड हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से ही, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका 4 है, 5 टाइम्स में 20 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब x की जो वैल्यू है 5 वो सभी में सब्सटीट्यूट करेंगे, वो हम LHS में भी सब्सटीट्यूट करेंगे, वो हम RHS में भी सब्सटीट्यूट करेंगे, तभी हम आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे कि आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर जब हम LHS में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो 5 इंटू 5 करने पे आता है 25, माइनस 3 करते हैं तो आता है 22, तो यहाँ पर LHS का आंसर तो हो गया 22, RHS में जब हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 17, तो x की जगह पे हमें 5 राइट करना है, प्लस 17 करने पे फिर से आता है 22। अब यहाँ पर LHS इक्वल RHS हो गया, तो ये वेरीफाइड है, ठीक है। बोथ 22 आंसर दे रहे हैं LHS में भी और RHS में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो क्या करना है, 2x, अब सबसे पहले तो जो यहाँ पर 1/2 दिया था वो माइनस में था, तो अब हमें इसे दोनों साइड ऐड कर लेना है, तो -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, और इधर इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2 हो जाएगा। अब
आपको क्या करना होगा, ये वाला तो कैंसिल आपका हो ही गया है बिकॉज माइनस का और प्लस का कैंसिल हो ही जाता है। ये वाला जो है इसको हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम हो जाएगा 3 एंड 1 के टेबल से जब 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 आएगा, क्योंकि 2 टाइम्स में ही होगा और यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 7/2 होगा। 2x को अब हमें रिमूव करना है बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करके हम 2 की वैल्यू को रिमूव कर देंगे इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2। अब यहाँ पर जो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख के आएगा, बट हम कर तो रहे हैं डिवाइड, तो इसलिए अपॉन में अपने डिनोमिनेटर की प्लेस पे लिखना है 2 को, ठीक है, क्योंकि डिवाइड आप कर रहे हो, ऊपर मत लिख दीजिएगा वरना रॉन्ग हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7/4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आई है 7/4। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें x की प्लेस पे 7/4 राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2x है, 2x में अगर हम 7/4 करते हैं तो फिर हमें 1/2 को सब्सट्रैक्ट भी करना है। जब इसको आप करते हो यहाँ से मल्टीप्लाई तो क्या होता है, 2 के टेबल से 4 को आप डिवाइड कर लोगे तो 2 आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको करके ही दिखा दूँ तभी आपको समझ में आएगा। 2 से 4 को कट कर लिया तो आया आपका, एक सेकेंड, हाँ, तो जब आपने 2 से 4 को कट किया तो आ गया 2, तो 7/2 तो इधर साइड आ गया। अब 1/2 है और दोनों डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स लाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो लाइक फ्रैक्शन जब भी दिया रहता है तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 - 1 इक्वल टू 6/2। 6/2 जो आया है वो हमारा करेक्ट फ्रैक्शन नहीं है, तो हम इसको फिर से 2 से 6 को डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा जो RHS है वो आएगा 3 एंड 3 हमें LHS में भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आंसर हमारा वेरीफाइड है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन इज 3x + 6 = 24। तो जब x दिया हुआ है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम 3 से x का मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद 3 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3x का मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 3x एंड 3 से 6 का मल्टीप्लाई करने पे +18 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 24। अब इसके बाद तो आपको पता ही है कि कैसे वैल्यू को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर 18 प्लस का दिया हुआ है तो माइनस का हो जाएगा, दोनों साइड सब वैल्यू हम इसकी राइट कर देंगे, दोनों साइड -18 एंड -18, तो +18 एंड -18 रिमूव हो जाएगा और 24 में 18 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 3x = 6। अब 3x/6 = 6/3। 3 से 3 रिमूव हो जाएगा एंड 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। x की वैल्यू हो गई 2। सब्सटीट्यूटिंग x = 2 इन LHS में जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3, फिर ब्रैकेट है 2 + 6, 2 को 6 में प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 8। अब 3 से 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 24 एंड 24 हमारा RHS में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो वेरीफाइड है। नेक्स्ट है 6x + 5 = 2x + 17। 6x + 5, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे 2x को LHS में और 5 को RHS में, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसपोज करते हैं तो 6x माइनस, ये प्लस में था, इधर साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 2x, और ये वाला भी प्लस में है तो 17 के पास जब ये RHS में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब 6 + 2 हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस होगा तो 6 - 2 हो जाएगा 4x = 17 - 5 = 12। 4x/4 = 12/4। दोनों साइड ही हम 4 को डिवाइड करें, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर एंड 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। वेरिफिकेशन के लिए LHS में भी हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे एंड RHS में भी हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे, तभी हमें फाइंड आउट कर पाएंगे कि आंसर करेक्ट है या नहीं। तो 18 यहाँ पर दिया हुआ है आपका 6x, ठीक है,
6x में अगर आपने 3 की वैल्यू पुट ऑन की है तो 6 इंटू 3 18 प्लस 5 करने पे आएगा 23। RHS में 2x प्लस 17 है तो 2 इंटू 3 प्लस 17, 2 3 जा 6 प्लस 17 फिर से आएगा 23। हैंस वेरीफाइड। LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो ये वेरीफाइड है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13, x अपॉन 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन 4 माइनस 8, पहले तो हम 8 जो यहाँ पर दिया हुआ है उसे रिमूव करेंगे एंड उसके बाद में हम 4 को रिमूव करेंगे। तो 8 को रिमूव करने के लिए प्लस का 8 तो बोथ साइड आप लगाओगे। यहाँ से 8 माइनस प्लस का है वो रिमूव हो जाएगा, इक्वल टू 8 प्लस 1 तो आपका 9 आएगा। अब x अपॉन 4 इज इक्वल टू 9, तो x अपॉन 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 9 इंटू 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 4 हो जाएगा 36। x की वैल्यू आ गई 36। वेरिफिकेशन के लिए जो LHS है उसमें हम x की वैल्यू को पुट ऑन करेंगे। तो यहाँ पर है 36 अपॉन 4 माइनस 8 इज इक्वल टू, अब इसके बाद इज इक्वल टू में 1 आ रहा है कि नहीं वो हमें देखना है। जब आप देखिए 4 से 36 को डिवाइड करोगे तो 9 आएगा एंड 9 से 8 को माइनस करोगे तो हमारा 1 आ जाएगा एंड 1 हमारा RHS में भी दिया हुआ है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, x अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1। तो x अपॉन 2 पहले तो हमें ट्रांसपोज करनी पड़ेगी इनकी पोजीशंस। तो आपको क्या करना है, जो x की वैल्यूज़ हैं वो एक साइड कर लेनी है और जो 1 है उसको सिंगल रखना है। तो x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3। वैल्यू जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारा फ्रैक्शन है यहाँ पर, तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं और ये अनलाइक फ्रैक्शन भी है। तो 6 हमने ले लिया। जब इसमें आप सॉल्व कर रहे हो 2x अपॉन 2 में, तो आपका यहाँ पर हो रहा है 3x माइनस, यहाँ पर है x अपॉन 3 तो यहाँ पर हो रहा है 2x। 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, ठीक है, सॉरी हाँ यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 आप नहीं लिखोगे अभी आप लिखोगे x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। x अपॉन 6 में आप 6 की वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं तो 6 का मल्टीप्लाई बोथ साइड होगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा एंड 6 1 जा 6 होगा। नाउ x की वैल्यू हमारी हो गई 6। अब LHS में जब आप वैल्यू पुट ऑन करोगे एंड RHS में भी वैल्यू पुट ऑन करोगे तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि आंसर करेक्ट है या नहीं। 6 आया था, x की प्लेस पर 6 अपॉन 2 करेंगे तो 3 आएगा एंड RHS में x की प्लेस पर 6 अपॉन 3, 3 से 6 को मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे तो फिर से आएगा 3। तो इसका मतलब है ये वेरीफाइड है, दोनों ही आंसर मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 17। अब सबसे पहले तो हमें इन जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें रिमूव करना होगा। तो 3 इंटू एक्स, 3 से x का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप लिख सकते हो 3x और 3 2 जा 6, तो 3x प्लस 6 माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। माइनस माइनस है यहाँ पर, देखिए 2 टाइम्स माइनस दिया हुआ है तो प्लस हो रहा है, इसलिए आपने यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2 तो इज इक्वल टू करके 7 तो आपको वैसे ही राइट करना है। उसके बाद 3x माइनस 2x, जो ये दोनों सेम टर्म्स हैं इन्हें हम कर लेंगे सॉल्व। तो 3x में 2x माइनस हो जाएगा, ओनली x रह जाएगा तो यहाँ पर x हो गया, प्लस 6 प्लस 2 दोनों ही प्लस के हैं तो आपका प्लस 8 आंसर आएगा, माइनस सॉरी इज इक्वल टू 7 यहाँ से आ जाएगा। अभी x प्लस, अब ये जो 8 है इसे रिमूव करने के लिए बोथ साइड हम माइनस 8 करेंगे, तो 8 प्लस का और माइनस का तो यहीं पे रिमूव हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 माइनस 8 हो जाएगा। 7 माइनस 8 करने पे माइनस 1 होगा, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बोथ साइड, LHS में भी एंड RHS में भी। LHS में जब आप वैल्यू कर रहे हैं सॉल्व, तो यहाँ पर देखिए 3 और ब्रैकेट है, फिर माइनस 1 प्लस 2 है,
फिर माइनस है, फिर 2 -1 -1। ओके, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस की डिजिट ग्रेटर थी तो आपका यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, आपका ओनली 1 आया है। 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 2 माइनस है 2 टाइम्स में यहाँ पर, तो प्लस का आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 7। अब 3 + 4 कर रहे हो तो 7 ही आ रहा है, एंड RHS में भी आपको 7 दिया हुआ है तो ये वेरीफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 16 भी सेम वैसे ही है। क्वेश्चन आपका है 5x - 1 + 2x + 3 + 6 इज इक्वल टू 0। एक्सपेंडिंग विद इन द ब्रैकेट्स, पहले तो हम ब्रैकेट्स को रिमूव करना होता है, सबसे बड़ा काम हमारा यही है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करें एंड देन उसके बाद ही हम सॉल्व करें। ब्रैकेट रिमूव करने के लिए जो 5 दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर जो 5 है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें दोनों में ही मल्टीप्लाई करना होगा 5 का, तो पहले तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी समझ में आएगा। तो 5 से x का मल्टीप्लाई करते हैं 5x हो जाएगा, 5 से 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 हो जाएगा। साइन जो यहाँ पर दिया हुआ है वही आप लगाओगे फर्स्ट ब्रैकेट में, बट सेकंड ब्रैकेट जब आप रिमूव करोगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि साइन चेंज भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर तो नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज दोनों में ही प्लस का साइन दिया हुआ है। 2 से x का मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, 2 से 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6, तो 2 + 2x + 6 और ये वाला +6 आपका ऑलरेडी यहाँ पर है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की जो भी वैल्यू है उन्हें आप ऐड ऑन कर लीजिए तो 5x + 2x हो जाएगा 7x -5 + पहले तो 6 यहाँ पर 2 टाइम्स आपका दिया हुआ है तो इन्हें भी आप ऐड कर लीजिए, 2 टाइम्स 6 है तो ये हो जाएगा 12, एंड 12 में -5 करेंगे तो हो जाएगा 7, वो भी प्लस का 7 इसलिए आएगा क्योंकि प्लस का नंबर जो भी हमारे पास आ रहा है वो ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो प्लस का यहाँ पर 1 दिया हुआ है ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -1। वेरिफिकेशन के लिए पुटिंग -1 इन LHS में आप -1 लगाइए पहले, तो फिर आपको फाइंड आउट करना होगा कि आंसर करेक्ट है या नहीं। तो 5 1 × 5, पहले तो ब्रैकेट रिमूव करते, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर x दिया होता है तब हम ऐसा करते हैं कि हम मल्टीप्लाई बोथ में करते हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हो सकता है सॉल्व। तो -1 -1 हो जाएगा ऐड, यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस, अब इसमें -3 + 3 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये +6। अब क्या करेंगे 5 2 ज़ा 10 माइनस का 10 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, +6 इज इक्वल टू 0। कैसे 0 आया, जब देखिए 4 + 6 करते हैं तो 10 होता है वो भी प्लस का, और यहाँ पर माइनस का 10 दिया हुआ है तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसके सारे सॉल्यूशन सेम हैं, जैसे कि 17 16 ये सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। सॉल्यूशन आपको यहाँ पर 26 करने हैं, बट आपको इतने सारे सॉल्यूशन इसलिए दिए गए हैं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, और यहाँ पर सिमिलर है सारी चीज़ें, सब चीज़ें उसमें से कुछ ही ऐसे 1-2 पॉइंट्स होंगे जो आगे पीछे हो जाते हैं, बाकी आपका सब कुछ सिमिलर ही दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है 17। 6 ब्रैकेट 1 - 4x + 7 ब्रैकेट 2 + 5x इज इक्वल टू 53। तो अब आपका थोड़ा सा यहाँ पर जो सम है वो थोड़ा सा दे दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो उसको करने के लिए वही करते हैं हम यहाँ पर। पहले यहाँ पर आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों में, तो 6 1 × 6 आ जाएगा, एंड 6 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x का, तो यहाँ पर देखिए माइनस का ही साइन आएगा, माइनस ही लगाए, 6 4 × 24 तो 24x आ जाएगा, प्लस अब क्या है 7 2 × 14, ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा, 7 5 × 35x, ठीक है, इज इक्वल टू 53। अब क्या करना है आपको, जो x की वैल्यू हो उनको एक ही साथ सॉल्व कर लीजिए। x की यहाँ पर 24 एंड 35 है,
एक प्लस का एक माइनस का है तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, एंड जब सब्सट्रैक्ट करोगे आप तो आएगा 11x प्लस 20 कैसे आया, 6 और 14 को ऐड करने पे आता है 20 इक्वल टू 53। अब 11x सबसे पहले तो हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्या यहाँ पर जो 20 दिया हुआ है उसे रिमूव करने के लिए हम बोथ साइड -20 करेंगे, तो ये वाला तो ऐसे ही रिमूव हो जाएगा, प्लस का है और एक माइनस का इक्वल टू 53 में 20 को सब्सट्रैक्ट करने पे आएगा 33। अब 11x इक्वल टू 33 को रिमूव, अब हमें यहाँ पर रिमूव करना है 11 को, तो 11 को रिमूव करना है जस्ट बिकॉज यहाँ पर दिया हुआ है आपका मल्टीप्लिकेशन में, तो आप इसे डिवीज़न में करोगे तो 11x अपॉन 11 इक्वल टू 33/11। 11 से 11 रिमूव हो रहा है, 33 से 11 को रिमूव करने के लिए आपको 11 से डिवाइड करना, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब वेरिफिकेशन के लिए आपको वैल्यू पुट ऑन करनी है LHS में और फिर देखना है अगर 53 ही आएगा तो ये वेरीफाइड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हमें 4x दिया हुआ था, तो x जहाँ पर है वहीं पे हम 3 राइट कर देंगे, तो 6 ब्रैकेट 1 - 4 × 3 + 7 2 + 5 × 3। ठीक है, तो 1 4 3 = 12, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 12 1 - 12। इसके बाद है 2 + 5 × 3, तो 5 × 3 करेंगे 15 आ जाएगा। 2 + अब इसके जो ब्रैकेट के अंदर जो भी सॉल्यूशन है उसे पहले सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर है 1 - 12, तो 1 - 12 को सॉल्व करेंगे तो -11 आ जाएगा, और यहाँ पर है आपका 2 + 15, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17। अब 6 से 11 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 66 आ जाएगा, वो भी माइनस का। 7 से 17 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 7 टाइम्स में होता है 119 इज इक्वल टू, अब इसको माइनस कर लेंगे 119 में 66 को, तो क्या आएगा 53, एंड 53 हमारा RHS में भी आ रहा है, तो ये इक्वल है RHS की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है 16 ब्रैकेट 3x - 5 - 10 4x - 8 इक्वल टू 40। तो आपको क्या करना है, 16 से 3 का मल्टीप्लाई करना है, 48 आ जाएगा। ब्रैकेट को रिमूव करें अभी हम, ठीक है। 16 से 5 का मल्टीप्लाई करने पे होगा 80, 16 5 × 80, तो यहाँ पर अब माइनस का साइन आएगा। अब ये दोनों में ही माइनस का साइन है, तो यहाँ पर पहले तो इस वाले में आपको चेक करना है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, माइनस प्लस का ही होता मान लेते हैं जब भी कोई साइन नहीं होता है, तो प्लस माइनस माइनस का साइन यहाँ पर आप राइट करोगे, एंड यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर प्लस का साइन राइट करोगे। ठीक है, 10 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, 10 से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा, इज इक्वल टू 40 आपका वहाँ पर गिवन है। अब क्या करेंगे, 48 और 40 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 8x हो जाएगा। 80 एक प्लस का है एक माइनस का, ऑलरेडी रिमूव हो गया है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों साइड 8 का डिवाइड कर देंगे। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 40 को डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा। ठीक है, 8 5 × 40 होता है। तो अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जो x की वैल्यू 5 आई है वो हम LHS में पुट ऑन करेंगे। ठीक है, तो 16 ब्रैकेट 3 × 5, क्योंकि यहाँ पर 3x था तो 3 × 5 -5, फिर यहाँ पर है -10, 4x की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो 4 × 5 -8, 16, अब यहाँ पर 3 5 × 15 हो गया तो 15 -5, यहाँ पर है 10 4 × 20, सॉरी 10 4 × 20 बाय मिस्टेक बोल दिया मैंने, 4 5 × 20 है और -8। ठीक है, अब क्या करोगे, इनको अंदर ही अंदर सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। 15 - 5 होता है 10, एंड 20 - 8 होता है 12। तो अब 16 से 10 का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 160, माइनस 10 से 12 का मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 120। तो क्या हो गई वैल्यू 40, जब आपने 160 को 120 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा इक्वल आ गया RHS के। ठीक है, तो ये वेरीफाइड है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 19, ये भी सेम है, सेम ही क्वेश्चन है। आप देखिए, पहले 3x को मल्टीप्लाई कर लिया तो 3x हो गया, प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर लिया 3 6 ज़ा 18, प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2x, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 6 इक्वल टू 64। x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको एड ऑन कर लीजिए तो 5x हो जाएगा, 18 प्लस 6 कर लीजिए तो 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5x प्लस 24 माइनस 24, क्योंकि दोनों साइड ही हम वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 24 माइनस का 24 कैंसिल, और यहाँ पर 64 में जब 24 माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा। 5x इक्वल टू 40। अब 5x अपॉन 5 इक्वल टू 40 अपॉन 5, 5 से 5 रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर होगा 40 से 5 को डिवाइड करने पे, 5 से 40 को डिवाइड करने पे तो आपका आंसर होगा 8। x की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, वैल्यू पुट ऑन कर दीजिए, 3 ब्रैकेट 8 प्लस 6 इज प्लस 2 ब्रैकेट 8 प्लस 3, तो हो जाएगा 3 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 11, 42 प्लस 22 इज इक्वल टू 64। 64 हमारा RHS के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स ये वेरीफाइड है। नेक्स्ट, 3 ब्रैकेट 2 माइनस 5x माइनस 2 ब्रैकेट 1 माइनस 6x इज इक्वल टू 1, तो सेम करना है इसमें भी, 3 इंटू 2 करेंगे 6 होगा, माइनस 15x माइनस 2 1 सा 2 प्लस 2 6 ज़ा 12x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू एक साथ कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ पर 15 माइनस 12 हो जाएगा तो हो जाएगा 3x और 6 और 4 यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 4, 6 और 2 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 4, 4 माइनस 3x इक्वल टू 1। अब 4 माइनस 1 कर लेंगे, क्योंकि ये जो 1 है वो ट्रांसपोज होके इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 1 तो 3 आ जाएगा। 3x यहाँ पर है, x की वैल्यू लेने के लिए 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। अभी आगे करेंगे, इसी तरह से वैल्यू पुट ऑन करेंगे, और जब आप इसकी वैल्यू इसमें पुट ऑन करोगे तो आपका RHS के इक्वली आएगा, 1 ही आएगा, तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है 21। 21 में है आपका यहाँ पर x अपॉन n दिया हुआ है, ओके जूम कर लेते हैं, ओके इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। n अपॉन 4 माइनस 5 इज इक्वल टू n अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 2, तो हो जाएगा n अपॉन 4 माइनस n अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 5, ठीक है। n की जो वैल्यू थी दोनों साइड थी उनको हमने ट्रांसपोज कर लिया है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3n माइनस 2n अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 अपॉन 2, 1 प्लस 10, जब आपने इसका LCM 2 लिया हुआ है तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो 1 प्लस 10 अपॉन में 2 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3n माइनस 2n करने पे n आ जाएगा, अपॉन में 12 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे 11 अपॉन 2 आ जाएगा। n अपॉन 12 इंटू 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 इंटू 12। 2 से 12 को डिवाइड करने पे आएगा 6, एंड 6 से 11 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 66, तो n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, n की वैल्यू है आपकी 66। जब आप वैल्यू पुट ऑन करोगे 66 RHS और LHS में, RHS में तो करना नहीं है बट LHS में करना है, तो LHS में 66 अपॉन 4 माइनस 5 करने पे आएगा 32 अपॉन 2 माइनस 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो होगा 33 अप माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23 अपॉन 2, एंड 23 अपॉन 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 22 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23 अपॉन 2, हमारा जो एक सेकेंड, ओके मैंने यहाँ पर जूम कर लिया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक साथ ही सॉल्व करके बता दिया, तो शायद आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि जूम की वजह से ये आधा सॉल्यूशन हमें यहाँ का दिखा भी नहीं था। अब देखिए यहाँ पर जब आपने सॉल्व किया तो 23 अपॉन 2 LHS में आया है, बट RHS को जब आप सॉल्व करते हो तो भी आपका आता है 23 अपॉन 2,
तो ये आपका वेरीफाइड है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, एंड 2m/3 + 8m/2 - 1, 2m/3 + 8 = m/2 - 1। तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले तो ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा 2m/3 - m/2 = -1 - 8। तो यहाँ पर इसको आपने जब सॉल्व किया m को m/3 -m/2 को, तो आपका आया m/6 = इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -9। अब m/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और दोनों साइड भी हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 6 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास m रह जाएगा = 9 6 होता है 54। तो आपने 54 राइट किया, माइनस का होगा क्योंकि माइनस का आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसलिए अब m की वैल्यू आई -54। अब आपने जब वैल्यू पुट ऑन की LHS और RHS बोथ में, तो क्या हुआ, आपके दोनों में ही इक्वल आंसर आ रहे हैं -28। इसका मतलब है ये वेरीफाइड है। क्वेश्चन नंबर 23, 2x - 5 - 3/2 = 2x/2 + 1। इसमें भी आप ट्रांसपोज करोगे पहले। ट्रांसपोज करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए 2x/5 - x/2 = 1 + 3/2। तो जब आपने इनको सॉल्व किया x को, तो यहाँ पर हो गया एलसीएम आपका 10, एंड यहाँ पर 4x - 5x = 2 + 3/2, क्योंकि इसमें भी आपने 2 एलसीएम लिया था। अब 4 - 5 करने पे आ जाएगा -x, क्योंकि माइनस का जो 5 है वो ग्रेटर पोजीशन में है। ग्रेटर आपका यहाँ पर दिया हुआ है नंबर, ग्रेटर नंबर दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा -x/10 = यहाँ पर कितना है 2 + 3, तो 2 + 3 5/2 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, -x/10 ब्रैकेट, क्योंकि हम इसको कर रहे हैं, ब्रैकेट लगाना इतना कोई नीडेड नहीं है, बट माइनस का साइन लगा हुआ है इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना होता है यहाँ पर। तो ये जो नीचे 10 दिया हुआ था, ये वाला 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 10 को डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 5, और 5 से 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -25 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है तो हम LHS और RHS भी सॉल्व करते हैं। तो 2 - 25/5 - 3/2, तो 2 इंटू 25 करेंगे माइनस में, तो आपका माइनस में 50 आएगा अपॉन 5 3/2। अब क्या करेंगे आप, 5 से 50 को डिवाइड कर लिया तो 10 आ गया, और माइनस में है 3/2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 23/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ तक सॉल्व हो चुका है LHS। अब RHS में भी करोगे, -25/2 + 1। अब क्या होगा, वैल्यू आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2, -25 + 2 = -23/2, एंड ये वेरीफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सेम है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। x - 3/5 - 2 = 2x/5, x - 3/5 - 2 = 2x/5। ठीक है, x/5 यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये वाला जो पोजीशन है इनकी ट्रांसपोज हो जाएंगी, तो वो आपको राइट कर लेनी है। तो यहाँ पर कितना आया, -3/5 - 2, क्योंकि ये वाला आपने पहले यहीं लिख दिया, और ये जो x वाला है वो आप पीछे साइड ले गए हो, तो 2x/5 - x/5। अब -3 - 10/5 = x/5। आपने इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया इसलिए ये आया है। ठीक है, अब 13 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस थे तो प्लस हो जाएंगे, -13/5 = x/5। अब क्या करोगे आप, अब जो 5 है इसे रिमूव करना है हमें, जो नीचे दिया हुआ है, तो दोनों साइड ही हम 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने पे ये वाला 5 तो रिमूव हो जाएगा और ये वाला भी रिमूव हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है, LHS में वैल्यू पुट ऑन करिए और RHS में भी पुट ऑन करिए, तो आपको पता लग जाएगा ये करेक्ट है
या इनकरेक्ट। वैसे तो वेरीफाइड ही है, माइन सेम ही आंसर आ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 3x/10 - 4 = 14। 3x/10 को जब हम करते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ पर -4 दिया हुआ है वो दोनों साइड ऐड ऑन होगा, तो -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा और 14 + 4 हो जाएगा 18। 3x/10 है = 18। तो पहले तो हम 10 को रिमूव करेंगे, तो 10 को रिमूव करने के लिए बोथ साइड हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से 10 रिमूव हो जाएगा 18 × 10। अब क्या करेंगे, 3x = 180। ठीक है, अब हमें 3 रिमूव करना है तो बोथ साइड हम डिवाइड कर लेंगे 3 को, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 180 को 3 से डिवाइड करने पे 60 आ जाएगा। x की वैल्यू होगी 60। अब सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू हम LHS में। जब LHS में आप 3 × 60/10 करोगे तो 10 से 60 डिवाइड हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, एंड 6 को इसको यहाँ पर ही सॉल्व नहीं करते हम, पहले तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पर -4 दिया हुआ है तो हमें एलसीएम लेके ही इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 यहाँ से 10 से 60 को आपने डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया, और 6 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 आ गया, तब भी आपका आ जाएगा। और अगर आप इस तरह से करते हैं तो 1 1 0 कैंसिल होकर तब भी आपका 18 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब -4 = 14। जब 18 में -4 करोगे तो 14 आएगा, एंड ये आपका RHS के इक्वल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। 3x/4 (x - 1) ब्रैकेट क्लोज = x - 3। तो 3/4 जो भी क्वेश्चन है वही राइट है। 3/4 × x - 3/4 × 1, दोनों में ही हम x का 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यहाँ पर x - 3। तो 3x/4 - 3/4 हो जाएगा = x - 3। अब ट्रांसपोज कर लेंगे, ट्रांसपोज करेंगे आप तो 3x - x = -3 + 3/4 होगा। एलसीएम लेंगे 4, 3x - 4x = यहाँ पर भी आप 4 एलसीएम लोगे, -12 + 3। अब यहाँ पर -12 + 3/4 यहाँ पर हो जाएगा, जब आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे -x/4 = 9/4 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करोगे, ये वाला जो 4 है x के साथ वाला उसको रिमूव करना है, तो हम दोनों साइड ही 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे -4 का, तो माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर ओनली 9 वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है, अब लास्ट में आपको वैल्यू पुट ऑन करनी है LHS में। 3/4 9 - 1, तो 3/4 8 हो जाएगा। 4 से 8 को डिवाइड कर लेंगे 3 तो 2 आएगा, एंड 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 आ जाएगा। RHS में जब वैल्यू पुट ऑन करोगे तो 9 - 3 हो जाएगा = 6। दोनों में ही सेम है, इसलिए ये वेरीफाइड है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन, क्योंकि जितने भी सॉल्यूशन थे सारे सेम थे, डिफरेंट नहीं थे। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो एक बार आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9C में।